हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया, आगे किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, हमारा डिस्कशन बहुत ही क्लियर था, बहुत ही क्लियर कि ऊपर का जो लेवल है वो 47,000 समवेयर अराउंड 430 450 का जोन मैंने बोला था आपको। एंड ये ट्रेंड लाइन मैंने थोड़ी सी आज के मार्केट के बाद थोड़ी सी अपडेट की है, एडजस्ट की है। उसके हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, उसमें 50-70 पॉइंट्स का तो ऐसे ही जोन बन जाता है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है वो एक 50-70 पॉइंट्स का जोन होता है। वो एक बिल्कुल थिन लाइन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न कि आज कल तक का जो चार्ट था उसके हिसाब से 47,430 450 का जो जोन था, दैट वाज द रेजिस्टेंस जोन, और वहीं से ट्रेंड लाइन थोड़ी सी क्रॉस हो रही थी। ठीक है, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, उस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। दैट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर नीचे आ गई, फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, उसके बाद फिर नीचे आ गई। एंड यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो ये कंटिन्यूस 1 2 3 बार जब मार्केट ने ये 520 का जोन टेस्ट किया ना, तो नाउ इट इज़ वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर कि मार्केट ने इंस्टेड ऑफ 430 का जोन अभी जो रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है वो 480 530 का जो जोन है वहाँ पर अपना रेजिस्टेंस शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये आप रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन मार्क कीजिएगा। ठीक है, मार्केट डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने जोन जो है खुद बनाती है, बस हमें वो आइडेंटिफाई करने। तो नाउ अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कल हमने ये डिस्कशन किया था कि जोन के ऊपर निकलती है, सस्टेन हो जाती है, तो कॉल का कोई ट्रेड बन सकता है, लेकिन बना नहीं। और किसी ने हो सकता है कि इसके बाद आज का हाई ब्रेक होने के बाद काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पर रुकी रही। ठीक है, 5 मिनट का क्लोजिंग मिल गया, उसका फॉलोअप भी आ गया, तो हो सकता है यहाँ पर किसी ने कॉल का ट्रेड लिया हो कि कल का भी ये ओपनिंग रेंज था, वहीं से रिजेक्शन लिया था, और आज का भी ओपनिंग रेंज है, ये समझ के बहुत सारे लोगों ने हो सकता है यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया हो। लेकिन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि आजकल जिस हिसाब से मार्केट काम करती है, बिना स्टॉप लॉस के तो काम ही नहीं करना है। राइट, एंड नाउ यू नो कि एक ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकआउट जोन अगर आपने सपोज 430 वगैरह काउंट कर लिया, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होती हुई दिखती है आपको, आप कोई कॉल का ट्रेड वहाँ पे बनाते हो, तो डेफिनेटली उस जोन के नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़रूरी है। राइट, क्योंकि अगर ब्रेकआउट फेल हो गया, जैसा आज के केस में हुआ है, अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो फिर एकदम शार्प वहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, जैसे ये यहाँ पर देखने को मिला। अगर आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं है, या तो मैनुअल स्टॉप लॉस, जो भी अब जैसे भी आप सेटअप फॉलो करते हो, लेकिन स्टॉप लॉस को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका जो है, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है, इसमें क्या है, प्रीमियम स्पाइक हो जाते हैं। अगर आपका कॉल का ट्रेड है तो कॉल के प्रीमियम जल्दी से घट जाएंगे, एंड यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस दिखना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज वर्क विद दिस स्टॉप लॉस। ओके, ये हो गई एक बात। ऐसा होता है, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं, कोई उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपने छोटी क्वांटिटी में एक चांस लिया है तो स्टॉप लॉस के साथ लेना है। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो गया तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी उसी रेंज में है। राइट, तो अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, रेंज बाउंड के मूवमेंट के बारे में भी कल हमने बात की थी। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इस रेंज में अगर मार्केट रहती है तो रेंज को ट्रेड किया जा सकता है, बट इट विल बी स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ट्रेड्स बनेंगे वहाँ पे। तो सपोर्ट जोन में कहीं अगर मार्केट मिलती है तो वहाँ पर कॉल का ट्रेड हम सोच सकते हैं, और रेजिस्टेंस जोन पे कहीं मार्केट मिलती है तो वहाँ पर पुट के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा, ट्रैपिंग कब होती है एंड लॉसेस बड़े बड़े लोगों को कब होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने ये मूवमेंट देखा। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पीडीसी का लेवल देख के, जब ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया, यहाँ पे एग्जिट किया, बहुत अच्छी ट्रेड। ठीक है, कोई बात नहीं, एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिली, अच्छी ट्रेड मिली। लेकिन अब जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाना शुरू हो गई ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक कॉल का सिनेरियो तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन लोग उस ट्रेड को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार अभी ब्रेकआउट हुआ था, फिर से आ गई, अभी यहाँ पे कहीं डिप मार के फिर से ऊपर चली जाएगी। नो, इसी होप में आप बैठे रहोगे, कंटिन्यूस बैक टू बैक कैंडल लगेगी, और जो भी आपका कैपिटल है उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो मार्केट लेके चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे करना क्या है, इमीडिएटली अपनी पोजीशन से एग्जिट करो, एंड फिर से उस हाई को ब्रेक करने के लिए वेट करो, फ्रेश एंट्री के लिए। देयर इज़ नो हार्म। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, कुछ लोग जो है ना उलझ जाते हैं ट्रेडिंग में।
और उलझते कैसे हैं, रेंज जो है ना, रेंज बाउंड मार्केट में स्कैल्पिंग करना एक हिसाब से देखोगे तो आसान है, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर है, सपोर्ट यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे पुट लूँगा, यहाँ पे कॉल लूँगा, राइट। दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेटअप। अब होता क्या है, अगर इस रेंज को इंटरप्रेट करते समय अगर आप कहीं होप में फंस गए ना, और होप कौन सी होती है कि यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल दिख गई, ग्रीन कैंडल्स आ रही है बार बार, तो आपको लगेगा कि अभी यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके पता नहीं कहाँ चली जाएगी, और ब्रेकआउट के होप में फिर लोग क्या करते हैं, जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आती है तो वहाँ पे कॉल में एंट्री लेना शुरू करते हैं, और उसके बाद मार्केट गिरती है, और जितना सेलिंग प्रेशर ये 3-4 कैंडल्स ने दिखाया है, वो सेलिंग प्रेशर देख के जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी यहाँ इस जोन में, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पुट में एंट्री करना शुरू कर देते हैं, मार्केट मौका नहीं देती फिर, ठीक है। एंड इस तरीके से फिर एक लॉस हो जाता है, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में दूसरा लॉस हो जाता है। रीज़न एक ही है कि रेजिस्टेंस पे हम कॉल की एंट्री ले रहे हैं एंड सपोर्ट के ऊपर हम पुट की एंट्री ले रहे हैं। तो अगर आपको रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना है और आपने डिसाइड करके रखा है कि ये रेंज है और इस रेंज में मार्केट काम भी कर रही है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, रेजिस्टेंस पे पुट का ही ट्रेड लेना है। उसका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है एंड मार्केट अगर ऊपर निकल जाती है तो हम ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। सपोर्ट के ऊपर कॉल का ही ट्रेड लेना है। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देती है मार्केट, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इमीडिएटली हम अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड द रेंज। जो सेफ ट्रेडर है, जो इतना फास्ट काम नहीं कर सकते, स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, इट इज़ बेस्ट वे कि ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। एनीवेज, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, समझ जाओगे। बाकी जो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अपनी तरफ से जो मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता रहूँगा। ओके, आगे किस तरीके से काम करना है देखो। अब ये मार्केट ने यहाँ पे कल बेस बनाया था, आज उसका कंटिन्यूएशन किया है, एंड एवरीबडी इज़ अवेयर कि कहीं ना कहीं किसी साइड में ये मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। नाउ क्या मार्केट इमीडिएटली ऐसा मूवमेंट देगी, हमें नहीं पता, देने के लिए दे भी सकती है, लेकिन जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट जो है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब जब हमें कोई भी ट्रेड बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस लगती है ना कि ये मार्केट अभी ऐसा ही करेगी, तो वही पॉइंट होता है जहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो कल भी हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, लोग कॉल में ट्रैप हो जाए और फिर से वहाँ से नीचे आके इसी रेंज में मार्केट घूमती रहे, या तो इसके अपोजिट भी मार्केट कर सकती है। और इसके अपोजिट क्या हो सकता है कि यहाँ कहीं इसी जोन में खुले, इसके नीचे जाने की कोशिश करे अच्छा खासा, एंड फिर से यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के काम करना है। जब क्लियर कट डायरेक्शन जब तक नहीं मिलता तब तक बहुत ही सावधानी के साथ काम करना है। ऊपर का लेवल यही है अभी 520 530 पकड़ लीजिए, ठीक है। ये 520 के ऊपर एक 5 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग मिलना चाहिए, उसका फॉलोअप हमें मिलना चाहिए, तब जाके मैं पर्सनली एक कॉल की पोजीशन ले लूँगा, एंड उसका कंटिन्यूएशन अगर मिलता है तो फिर अपनी क्वांटिटी ऐड करने के बारे में मैं सोचूंगा, ठीक है। तब तक मैं इस रेंज के बीच में मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर मिला, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर मिला, उसके बाद अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी तो मार्केट ने बहुत पेशेंस ट्राई किया है, बहुत देर तक रेंज बाउंड रही, ठीक है। तो इस रेंज में मैं काम करना अवॉइड करूँगा। इसके नीचे अगर आती है ना, तो ये 47,230 का जो जोन है, 230-200 के नीचे एक 100-150 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल यहाँ पे मिल सकता है। तो उसको अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड के हिसाब से अगर लेना चाहते हो तो अपने सेटअप के हिसाब से आप ले सकते हो। मैं पर्सनली वहाँ पर अवॉइड करूँगा एटलीस्ट कल का दिन, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मार्केट यहाँ से कहीं नीचे आती है तो मैं रिवर्सल का ये चांस यहाँ पर देखूँगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे, निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई लगाते हुए जा रही है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी उसको कैच करने की कोशिश करें। देखिए, अब और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। निफ्टी का चार्ट बाद में देखेंगे, लेकिन निफ्टी इज़ एट ऑल टाइम हाई। अब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसके बीच में गैप काफ़ी सारा है। जनरली बोथ द इंडेक्स दे आर गोइंग पैरेलल, बट अभी के केस में क्या है, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 1000-1200 पॉइंट पीछे है, जबकि निफ्टी एक नया हाई लगा चुकी है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर सकती है एंड बैंक निफ्टी उसके साथ कैचअप करने की कोशिश कर सकती है। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट कि बैंक निफ्टी ने अगर कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई और यहीं पे घूमते घूमते कहीं बैंक निफ्टी ने नीचे वाला मोमेंटम कंटिन्यू किया, तो वो थोड़ा निफ्टी को भी नीचे ड्रैग कर सकती है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। एग्जैक्टली मार्केट क्या करेगी हमें नहीं पता चलेगा, वो
1-2 दिन जाने के बाद ही समझ में आएगा कि मार्केट चाहती क्या है और कौन सा डायरेक्शन कंटिन्यू करना चाहती है। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती बेरिश होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट में बेरिश होना है तो चार्ट वैसा इंडिकेशन देगा। एटलीस्ट एक डेली बेसिस के ऊपर एक बेयर कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे। तो पर्सनली ये स्कैल्पिंग ट्रेड जो है वो लेने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट इज़ वोलेटाइल, कहीं से भी स्विंग ले सकती है। तो आई विल स्टिक विद द कॉल का सेटअप ओनली। अगर यहाँ से आती है इस रेंज को मैं अवॉइड करूँगा बेसिकली। अगर इसके नीचे कहीं मिलती है, चाहे वो थोड़ी सी गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक करे या और भी गैप डाउन खुले, कहीं ना कहीं 47,000 के जोन से अगर सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। ये हाई तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, दैट इज़ वन सेटअप। अगर फ्लैट खुल के ये 520 के ऊपर सस्टेन रह जाती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का सेटअप अगेन। 47,680 730 तक के इनिशियल टारगेट मिलेंगे, उसके ऊपर फिर 850 एंड 950 48,000 ये जोन जो है यहाँ तक हम ट्रेल कर सकते हैं। उसके नीचे अगर उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो अच्छा खासा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको फंडा बताया था ना, अगर बैंक निफ्टी को निफ्टी के साथ कैचअप करना है ना, तो 1000-1200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने देखा हुआ है, अभी कल परसों इतनी मूवमेंट मार्केट में दिखी थी। ठीक है, तो एक सिंगल फ्लो में भी मार्केट उतनी मूवमेंट दिखा के निफ्टी के साथ कैचअप कर सकती है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो जाता है ना, एंड ऐसे अगर मूवमेंट आती है तो कम क्वांटिटी में भी आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो जो भी ट्रेड करना है ना, अभी क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट हो गया और अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया तो आगे आपको क्वांटिटी ऐड करने का मौका देगी मार्केट। नहीं भी देती है तो जितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये आज की तरह फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो कम क्वांटिटी के साथ आपका लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर सेटअप। अगर गैप अप खुलती है, मैं फ्लैट का और गैप डाउन का मैंने आपको बता दिया, अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप के केस में मैं थोड़ा सा रुक के काम करूँगा। पैटर्न बनने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि गैप अप खुलने के बाद पूरी दुनिया बुलिश हो जाएगी और फिर से एक कंटिन्यूअस मार्केट ये नीचे आ जाएगा और फिर से इसी रेंज में फंस जाएगी। तो क्या हो जाएगा किसी हायर लेवल पे हम कॉल लेके ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 600 के आसपास या 650 के आसपास यहाँ कहीं, तो यहाँ से नीचे आएगी तो फिर जो ये जोन बना हुआ है इस जोन के अपर एज को या पीडीसी का लेवल जो है यहाँ तक आके मार्केट ने कुछ ऊपर का पैटर्न बनाना चाहिए। अगर पैटर्न का कंफर्मेशन मिल जाता है तो देन आई विल गो फॉर कॉल। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक आई विल अवॉइड। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से अपना काम करना है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी में भी सेम कुछ नहीं हुआ, बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी थी, कोई ज़्यादा किया नहीं। ठीक है तो अभी निफ्टी में क्या है, सिंपल है हिसाब किताब, जो भी मोमेंटम मिलेगा वो इस रेंज के ऊपर ही मिलेगा। और इस रेंज ये 430 से 465 का 435 से 465 का ये एक जो है वो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। लेकिन फ्लैट खुल के अगर 435 के ऊपर सस्टेन हो जाती है निफ्टी तो मैं एक बहुत छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। एंड ये 465 के ऊपर अगर निकल जाती है तो मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। ऊपर के जो टारगेट्स हैं फिर 530 550 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके ऊपर फिर 570 एंड 600 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आती है एंड ये अगर 350 को ब्रेक करती है ना तो फिर मोमेंटम जो है वो 280 तक 270 280 का ये जो जोन है ना 250 280 का जोन पकड़ लीजिए। ठीक है, ये थोड़े बड़े 20-20 पॉइंट के जोन बना के रखे हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर नीचे आती है तो 250 280 का जो जोन है यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। बट ये भी एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, तो यहाँ पर भी सोच समझ के काम करना है। मैं पर्सनली यहाँ कल के दिन एटलीस्ट पुट का ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अवॉइड करना ही प्रेफर करता हूँ। तो ये स्कैल्पिंग मूव अगर कैप्चर करनी है तो अपने सेटअप के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो या तो आप अवॉइड कर सकते हो। सेम चीज़ गैप अप के केस में भी जो मैंने बैंक निफ्टी में बताई थी कि अगर ये कहीं 460 के ऊपर 500 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होती है तो वेट करना है। पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, पुट के बारे में मैं कल नहीं सोचूंगा। अगर सोचना है तो परसों के दिन सोचा जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी आवर एनालिसिस एंड सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.